इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है 1.2 को देख लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसके गुणनफल के रूप में? तो जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको जो है रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। तो कल हमने बताया था कि कैसे कैसे हम जो है किसी संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं। एक ट्री मेथड आप लोग को बताया था कि जो है ट्री मेथड कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हालांकि दो विधियों से अवगत कराया था हमने। एक गुणनखंड विधि या उसे भाग विधि कह सकते हैं। तो पहला है भाग विधि, और भाग विधि द्वारा हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें? 140 फर्स्ट। तो 140 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए फटाफट कर देते हैं इनका 140 का फैक्टर। अब फर्स्ट टाइम क्या होगा कि इसे 140 को किस वाली संख्या से काटें। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या 2 का प्रयोग करें तो 2 से यह कटेगा। तो अगर 140 की बात करें, कॉल आ गया। चलिए 2 से पहले हम काटेंगे। तो 14 को अगर 2 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, 7 टाइम, और ये 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब फिर इसे किससे काटेंगे? तो आप जानते हैं कि 2 से ही काटेंगे इसे। अगर 2 से काटते हैं तो 70 क्या हो जाएगा? 35, 35 तो ना 70, तो 35 ये हो गया 35। अब यहाँ से 35 न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा। अब ये डायरेक्ट कटेगा 5 से। एक बात और कि जब आप ये सोच रहे हैं कि किस संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा, ये कैसे पता चल रहा है, तो इसको पता करने के लिए क्या आपको याद करना पड़ेगा? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता, ठीक है, का नियम। ये आप जो है एक बार इस नियम को दोहरा लें। और ये नियम का कौन किस संख्या से स्टार्ट होती है? तो 2 से लेकर के और कहां तक आप याद करें तो मिनिमम जो है 20 या 25 तक। बस इतना तो कम से कम याद होना चाहिए कि 2 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, 4 से कैसे कटेगा, 5 से कैसे कटेगा। इस तरह से आप जो है ये रूल याद कर लें विभाज्यता का, तो ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या से कटेगा और किससे नहीं कटेगा। चलिए 5 से काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा? तो 5 सत्ते 35, 7 बार में। और फिर 7 को किससे काटेंगे? 7 से। सबको मालूम है कि 1 टाइम में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये पूरी तरह से कट गया। तो क्या इसका आंसर आया? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह से इसका गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि इनके जो ये गुणन के खंड हैं, छोटे छोटे खंड, ये अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होंगे, ये स्वयं से ही कटेंगे, दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेंगे। तो ये हो गया गुणनखंड। अब इन्हें हम जो है घात के रूप में प्रयोग कर लें। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 पे पावर कितना रख देंगे हम? 2 पावर रख देंगे, और इंटू 5 और इंटू 7। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से, जिसे हम कहते हैं वृक्ष विधि, ट्री मेथड, ठीक है, तो ट्री मेथड से देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 140 को ले लेते हैं और इसको एक सर्किल में बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे? तो इसका पहला फैक्टर निकालेंगे, वो रहेगा 2 से कटेगा। और ये कितनी बार?
तो कितनी बार कटेगा ये? 70 टाइम, 70 टाइम। सेम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज आप वहां पे देखेंगे, ठीक है। फिर 30 इसको 2 टाइम अगर डिवाइड करते हैं तो 35 यहाँ आएगा। फिर 35 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को 2 टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 और 7 आएगा। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, ना 5 कटेगा ना 7 कटेगा। तो जो नंबर जो है आपको ये मिला है, छोटा वाला नंबर जो कटने वाला नहीं है, यही इसका फैक्टर होगा। बाकी ये नंबर आपको नहीं लेना है, 70 नहीं लेना है, 35 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये कट जा रहे हैं। तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो कटे नहीं, ठीक है ना। तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ट्री मेथड के थ्रू ऐसे लगेगा। और फिर इसे भी कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7। अब इसे पावर में लिख देंगे तो 2 के ऊपर 2 पावर हो जाएगा और 5 × 7 7। तो सेम वही आया। तो दोनों विधियों में से कोई विधि का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसी तरह का सेम यही रूल फॉलो करके इसका सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का आप फाइंड करेंगे, ठीक है। या भाग विधि से करिए या वृक्ष विधि से करिए, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक ही जैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे हम ये यहाँ पे हमने ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व होगा। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। यानी आपको HCF और LCM दोनों फाइंड करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और इंटू LCM होता है। साथ ही फॉर्मूले से दिखाना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये भी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है, जैसे कि कल हमने फॉर्मूले में देखा था। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 26 और क्या दिया हुआ है और 91। अब बारी बारी से 26 और 91 का जो है फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। जो है 26 और क्या करेंगे, इसका ट्री मेथड से ही निकाल लेते हैं। तो जैसे आप निकालोगे तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा और 2 से कितनी बार जाएगा? तो 1 × 2 2 3 6 13 टाइम, 13 बार। अब क्या होगा? 13 कटेगा क्या किसी संख्या से? नहीं, 13 किसी से नहीं कटेगा। तो 26 के 2 फैक्टर आए। कौन कौन? 2 × 13, ठीक है। किसके? 26 के। तो 26 = 2 × 13। अब 91 का निकालते हैं। 91 का निकालते हैं और 91 का जब फैक्टर निकालेंगे तो पहला इसका न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से, न 5 से, न 6 से, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, ठीक है। 7 से इसको काटते हैं और ये कितने टाइम में कटेगा? तो ये भी 7 × 7 और 7 × 21, 13 टाइम, ये भी 13 बार। तो 7 और 13 इसका आया। तो इसके फैक्टर को क्या लिखेंगे हम? एक पेज ले लेते हैं। इसके फैक्टर को क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे 91 = 7 × 13, ठीक है। ये हो गया इनका फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है? पहले हम निकालेंगे HCF, कुछ भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो LCM निकाल सकते हैं या फिर HCF, और दूसरे टाइम में हम LCM भी फाइंड करेंगे। तो हमने कल समझा था कि जो मिल जाएगा, क्या? जो दोनों में हो। तो 13 इसमें भी, 13 इसमें भी है। तो दोनों नंबर में जो नंबर मिले वही क्या है? हमारा HCF है। तो 13 क्या होगा? HCF होगा, ठीक है। क्लियर? हाँ। और कल हमने एक चीज और सीखा था कि LCM में क्या होगा कि जो मिलेगा, जो दोनों में रहेगा वो तो आंसर में रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं मिलेगा वो भी आंसर में रहेगा।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब जो है इसको देखेंगे तो ये तो 13 ही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 और 2 और 13, तो कितना आंसर होगा, तो 7 दूनी 14, 14 हो गया। अब इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 और 4 1, तो ये हो जाएगा क्या 1 8 and 2, 182, 182। तो ये हो गया इसका एलसीएम। क्या हो गया इसका एलसीएम। तो बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, सिंपल है। अब आगे जो है सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर आ पा रहा है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 2 तो हमने एक सॉल्व कर लिया, अब देख लेते हैं 3 में क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। चलिए इसको हमने ले लिया, अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये जो पूर्णांक दिए हैं 3-3 नंबर के दिए हुए हैं, अब इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। हालांकि एक चीज हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज कि इसने सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था कि दोनों की तुलना करने को भी कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ अगर फाइंड कर देते हैं तो आप इसकी तुलना भी कीजिए। तो तुलना में हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये छूट गया था आपसे। तो क्या करेंगे इनकी तुलना के लिए, अभी थर्ड क्वेश्चन हम समझेंगे बाद में, थोड़ा सा इसको और बता दें हम। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये देख लेंगे। ठीक है, और पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या 26 है, मल्टीप्लाई बाई 91 और इक्वल टू, और हमारा एलसीएम कितना है, तो 182 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है। अब आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों का, जो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनका गुणा कीजिएगा और यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, और इन दोनों का गुणा कीजिएगा और यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो सही है क्वेश्चन, और बराबर नहीं है तो 1-2 बार और अपने जो है क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके देखिएगा, ये हमेशा बराबर ही आएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो आप होमवर्क के थ्रू पे यहाँ पे कर लीजिएगा गुणा करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इनको देख लेते हैं कि इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अब यहाँ पे नंबर 3 है, अब 3 नंबरों के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ऐसे जैसे हमने पिछले नंबर पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था, वैसा ही यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12, 15 और 21, ये 3 है और इन तीनों का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम किसका ले लेते हैं, 12 का, 12 का निकालते हैं, और 12 का फैक्टर क्या होगा, इसका होगा 2 छक्के 12, कट गया। 6 का भी होगा, हाँ 6 का भी होगा, 2 3 6, तो ये कट गया। अब ये 12 हो जाने के बाद 15 का देखेंगे, 15 का, तो पहला फैक्टर क्या होगा, जो है 3 5 15। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे इनको। अब 21 को ले लेते हैं। 21 का कितना होगा, तो पहले 3 से 3 7 21, तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब फटाफट इनके फैक्टर को लिख लेते हैं भाई। इनका फैक्टर कितना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 15 का कितना आया था, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और इनका कितना आया था 21 का, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ये इनका फैक्टर हो गया सबका। ठीक है, तीनों नंबरों का। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, फटाफट देख लीजिए। मैंने पीछे ही बताया था आपसे कि जो तीनों में मिले, 3 नंबर हैं तो तीनों में 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है।
तीनों मिल रहा है, बाकी कोई संख्याएं नहीं मिले, ना 2 मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, ना 7 मिल रहा है। तो जो संख्याएं जब तीनों में मिल रही हैं उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें ही HCF लेंगे। हम क्या लेंगे, HCF। तो HCF कितना हो गया, 3 हो गया। और बाकी नंबर कैसे एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम के लिए जो है वो भी और जो मिल रहा है वो भी, उसको भी लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे 2 × 2 और 3 तो तीनों में मिल रहा है, तो 3 तीनों में मिल रहा है तो एक टाइम लिखेंगे। 5 नहीं मिल रहा है और फिर 7 नहीं मिल रहा है, यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, 3 यहाँ और यहाँ तीनों जगह था, तो तीनों में से किसी एक 3 को उतार लेते हैं और बाकी जो नहीं मिल रहे हैं वो सारे उतर जाएंगे। तो 2 का भी कोई जोड़ा नहीं था, 5 का भी नहीं था और 7 का नहीं था, तो इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। अब चलिए इनको फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम कितना होगा टोटल, ठीक है, देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, कैसे ये हमने किया, यहाँ पे फैक्टर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जो है 2 दूनी 4, 4 आया और इस 4 का 3 में 4 तियां 12, यानी हमारा एक नंबर 12 आ गया, ठीक। और 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35, तो मल्टीप्लाई बाय 35। अब ये इजी हो जाएगा गुणा करने में। तो 5 दूना 10 के 0 हासिल जो है 1 और 2 3 6 1 7 और 5 एकम 5 और 3, तो क्या हो जाएगा 0 7 5 12 के 2 और ये 4, यानी 420 टोटल कितना आया, 420। तो ये इसका क्या है, एलसीएम आ गया, ठीक है, ये एलसीएम लग गया और एचसीएफ भी। तो इस तरह से इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार और देख लेते हैं। तो इन्होंने पूछा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों विधियां, या भाग विधि से ये वाला विधि आप लगाएंगे तब भी अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाएगा, और ट्री मेथड से लगाएंगे तो ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगा। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो इजी लग रहा है, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए, और यही 2 चीजें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आप सीख गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4th, और देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है एचसीएफ 306 और 657, इन दोनों नंबरों का कितना है, 9 है। एचसीएफ दे दिया, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, 2 नंबर है और इन दोनों का एचसीएफ 9 है। और क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड होगा, तो सिंपल सा है, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पहले फॉर्मूला सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या होगा, क्या चीज का, एलसीएम का। तो एलसीएम का सूत्र होगा एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। ये हमारा फॉर्मूला है। अब फटाफट यहाँ लिख देते हैं क्या क्या हमें मिला है। तो फर्स्ट नंबर इज 306 and second number is 657 and HCF is 9। चलिए फटाफट फॉर्मूले पे इसको रख देते हैं और देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। पेज ले लिया हमने, चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकेंड नंबर क्या है 657 और डिवाइडेड बाय क्या है 9, ठीक है ना 9। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले इनको थोड़ा छोटा कर लेंगे। जब भी आप जो सॉल्व करते हैं संख्या को, तो बड़ा रहने पर गुणा करने में दिक्कत होती है, तो पहले इनको छोटा कर लेंगे। तो 9 क्या है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 9, 3 यहाँ बचेगा।
अब ऊपर वाला नंबर ये 306 दिखाई दे रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जो है 657 भी दिखाई दे रहा है कि ये 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा। तो पहले इनको निपटा देते हैं। 3 दहा में 30 और 3 दूनी 6, यानी 306 को अगर डिवाइड करे 3 से, अब मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखिए 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 खत्म, ये 0 ऊपर चला जाएगा और 3 दूनी 6 और ये क्या होगा, कट गया, ठीक है, पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी आपको। तो एक संख्या हमारी ये कट गई। अब 3 और बचा है, तब ये 3 बचा है और हमने जैसा बताया कि 6, 5 और 7 भी किससे 3 से डिवाइडेड है। देख लेते हैं क्या डिवाइडेड है। तो 3 दूनी 6 कटा 5, 2 दूनी 4 कटा 1 17, नहीं लगभग नहीं डिवाइडेड है, ये नहीं होगा। 3 दूनी 6 कट गया, 5 सॉरी गड़बड़ किया हमने, यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है, 4 लिख दिया है। तो 3 कम 3 लिखेंगे हम यहाँ पे और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 3 जाए 2 बचेगा और ये 7 27 हो जाएगा और 3 9 27 27 कट गया, ठीक है। तो कितनी बार 219 कितने टाइम कटा है 219। एक बार और डिवाइड देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है ना। तो 3 दूनी 6 कटा और 5, 3 कम 3 2 बचेगा और 7 आ जाएगा 27, 3 और 27 सही है, ठीक है कटा। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर हमें मिले हैं। ये 3 तो फाइनल ही हो गया ना, ये 3 तो खत्म ही हो गया क्योंकि एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ तो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। पहले इसको मैं इरेज कर दूं। अब क्या होगा, 2 नंबर हमारे हैं, कौन कौन से 102 मल्टीप्लाई 219। अब इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आंसर आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 219 मल्टीप्लाई 102। अब 2 से काटते हैं, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 कम 2 1 3 और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे ये 4 होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से आप जानते हैं सब 0 हो जाता है और 1 से क्या होगा 9 1 2 वैसे हो जाएगा सब। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 3 और 9 4 13 के 3 हासिल जो है 1 और 1 जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या है जो 2 है, यानी 22 22 33 और 8 22 33 और 8 ये नंबर हमारा आया क्या, एलसीएम का। तो ये हमारा एलसीएम फाइंड हो गया, ठीक है। एक बार आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या सही है या गलत। एलसीएम, ठीक है। तो हमें एलसीएम फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखा कि कैसे इसको फाइंड करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जैसा फॉर्मूले में दिया है वैसा ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको देख लेते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इनका। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये 5वें क्वेश्चन में। 5वें को पहले पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 पावर इंटू n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि जो है आप फाइंड कीजिए कि क्या ऐसी संख्या n बनी हुई है जिसका घातांक अगर 6 पर लगाएं तो वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, ये फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इनको। 6 पे n का कैसा पावर रहेगा कि उसका आंसर जो है 0 में हो। तो अगर हम फाइंड करें, अगर हम एक विचार करें कि वो संख्या अगर जो है 0 होगा लास्ट में उसके, अगर 0 पे विभाजित रुकती है या खत्म होती है, समाप्त होती है, तो 0 पे अगर समाप्त होगी तो वो किसका गुणनखंड हो सकती है। तो जो संख्या 0 पे जो है समाप्त होती है, या तो वो 2 से कटेगी या तो वो 5 से कटेगी, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या 0 पे समाप्त होती है उसका श्योर है कि वो 5 से कटेगी। जो भी संख्या 0 पे समाप्त होती है वो संख्या श्योर है कि 5 से कटेगी। अतः ऐसा कब होगा, जैसे 6 के गुणनखंड में यदि 5 होगा तभी
6 जो है कटेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 10 कह दिया और 10 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा पता कीजिए। तो कैसे आप पता करेंगे कि 5 से कटेगा कि नहीं? तो आप 10 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। और 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 पच्चे 10। तो 10 के फैक्टर में 5 है, तो अगर 10 के फैक्टर में 5 है तो इसका मतलब 5 से ये कटेगा। तो कोई भी संख्या तभी किसी संख्या से कटेगी जब उस संख्या में उस संख्या का कोई फैक्टर हो। अब 12 2 से कब कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 12 के फैक्टर में 2 है, ठीक है ना। 2 3 6 और 6 दूनी 12, इस तरह से। तो 2 इसके फैक्टर में है, इसीलिए 12 2 से कटेगा। समझ में आया? तो अगर वो संख्या फैक्टर के रूप में उस संख्या के अंदर मौजूद है तो वो उस संख्या से कटेगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे समझाया हमने 10 5 से तभी कटेगा जब 10 के अंदर 5 मौजूद हो। तो 10 के अंदर 5 मौजूद है, इसीलिए ये 5 से कटेगा। समझ में आ गया? अगर हम बात करें 3 जो है 10 की, तो 10 क्या 3 से कटेगा? यहाँ देखिए, तो 10 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 किस तरह का फैक्टर है। अब ये इसके अंदर जब 3 नहीं है तो कटेगा कैसे? समझदार हैं आप? तो ऐसे में क्या करेंगे कि ये जो 3 है वो 10 का फैक्टर नहीं है, यानी 3 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? हाँ, ठीक वैसा ही हाल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह क्या होगा? तो वह 5 से विभाजित होगी। या 5 उस संख्या का गुणनखंड होगा, यानी 5 उस संख्या का गुणनखंड हो सकता है। तो अगर हम देखें 6 को, तो 6 के गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं। 2 और 3 6। अब इसमें कहीं आपको 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब 5 नजर नहीं आएगा तो मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है जो कि क्या हो? 0 पे समाप्त हो। ठीक है ना? तो हम लिख देंगे कि n का, ठीक है ना, n का कोई भी मान ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है जिसका इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक 0 हो या 0 पर समाप्त हो। ठीक है ना, या 0 पर, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से पता चल गया कि 6 जो है, जो 6 के ऊपर n पावर है, वो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो कि 0 पर समाप्त हो। और ऐसा क्यों, मैंने बखूबी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 5 तो हमारा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाक से क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इसकी व्याख्या करना है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए, तो अभाज्य संख्या कब होगी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कैसे और कब होगी।
फटाफट पहले इनको फैक्टर रूप में जो दिया है लिख लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इन सब का क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो इन तीनों का गुणा कीजिए, 7 गुणे 11 गुणे 13, फटाफट कर लेते हैं। 11 सते 77, 77, और इसमें किसका, 13 का, 13 का। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 सते 21, 22, 23 हो गया। और ये 7 7 जोड़ लेंगे, 1 7 3 10 की 0 हासिल 1, और ये क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10, 101 क्या होगा, 100, 101 नहीं 1001 होगा, 1001, ठीक है। एक बार आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 सते 21 के 1 हासिल 2, और 3 सते 21, 22 और 23, 2 23 हो गया, और 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो 1 और 7 3 10 की 0 हासिल जो है 1, और 7 2 9 और 9 1 10, सही है। और इसमें 13 जोड़ लेंगे, क्या किया हमने, 13 ऐड कर लिया। तो 13 जैसे आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा, 10 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 10 14 का फैक्टर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका फैक्टर आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर को देख लेते हैं कि इसमें क्या फैक्टर आएगा। तो ट्री मेथड हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1014 और इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 है, यानी ये 2 से कटेगा ही कटेगा, तो 2 से काटते हैं इसको, ठीक है। 2 5 10 और 0 2 सते 14, ठीक है। इस तरह से आ गया 507, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं ये किससे कटेंगे। तो ये संख्या आपको दिख रही है कि जो 507 है ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 एकम 3 हो गया, अब 20 होगा, 3 छक्के 18, और अब क्या बचेगा 2, और क्या होगा 3 9 27, ठीक है, 3 9 27, 9 हो गया, ठीक है। चलिए एक बार और फैक्टर कर देते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं 507 और 3 से कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ ये 0 आ जाएगा 20, 3 छक्के 18, और घटाएंगे फिर 2 बचेगा, फिर 7 आ गया, और 3 9 27, ठीक है, कट गया। तो कितना आया 169 आया। अब इसको फिर फैक्टर करेंगे ट्री मेथड से, तो ये किस संख्या से कटेगा, अब ये संख्या जो आप देख रहे हैं ये 13 से डिवाइड होगा, और 13 टाइम में होगा। एक बार करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो किस तरह ये कट रहा है, जो है पूरा फैक्टर हमें क्या क्या मिला है, तो पूरा फैक्टर हमें मिला है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13, ये अभाज्य गुणनखंड निकला इसका, ठीक है। अब इसी तरह 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और उसमें 1 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। फटाक से कर लेते हैं इनका, किसे फटाफट कर लेते हैं, क्या है 7 6, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 और 1 ये रहा, और +5 भी करना है लास्ट में। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन, और सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसमें 5 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम फटाक से लिख देते हैं 6 7 4 3 2 1, सबका गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद क्या कीजिए आप इनको जो है गुणा करने पे हमें 5040 मिलेगा नंबर, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व हो गया ये। तो 5040, हालांकि मैनुअली करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर हमने सॉल्व किया। आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, हाँ जो है ओरली तरीके से लगाएंगे ताकि जो है अच्छा रहे, कैलकुलेशन परफेक्ट हो आपका, ठीक है। फिर 5 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और 5 को ऐड करते ही हमारा नंबर क्या बन जाएगा 5045, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे। अब इसका फैक्टर निकालते हैं अगर, तो 5045
ये सबसे छोटी संख्या कौन है। हालांकि इसमें डिविजिबिलिटी का रूल अगर देखते हैं तो डिविजिबिलिटी का रूल बताती है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आएगा वो 5 से कटेगा। तो ये तो कंफर्म है कि ये संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो फटाफट चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको कि क्या ये 5 से कट रही है। तो 5045 डिवाइडेड बाई 5 कितने टाइम कटेगी, तो 1 टाइम में ये खत्म हो गया, 0 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 तो कटेगा नहीं, फिर 0 बढ़ा के 5 जो है यहाँ ले लेंगे और 5 9 45, यानी कितनी बार ये कट रहा है 5 से, तो कटने पर ये 5 से कट रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। ठीक है, इतने टाइम में ये कट रहा है 5 से। ठीक है, तो विभाज्यता का रूल अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी संख्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और विभाज्यता का रूल अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो नंबर हमारा है, इस नंबर में, पूरे नंबर में एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है, और ये 1009 नहीं कट रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने देखा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब इन्हें हम कहेंगे कि यह एक संयुक्त संख्या है। ठीक है ना, संयुक्त अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है, संयुक्त अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंड देख पा रहे हैं कि 5 है और 2 3 13 13। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक तरह की जो है कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त होती है, और यहाँ पे मैंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इन संख्याओं को क्या किया है, व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, तो पीछे थोड़ा बहुत नॉइस हो रहा है, थोड़ा बच्चे आ चुके हैं स्कूल में। अगली संख्या को देख लेते हैं, क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें आखिर किया क्या है, क्या करना है इसको। तो समझ लीजिए क्या करना है, इसी बुक में ही समझा दे रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की सोनिया है और ये फील्ड में दौड़ रही है, और उसे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो 18 मिनट का टाइम लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि लड़का है जो 12 मिनट में जो है फील्ड का चक्कर लगाता है, और सोनिया जो है वो केवल 18 मिनट में चक्कर लगाती है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक अवस्था पर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। तो इसमें क्या है, 2 नंबर है, 2 इसमें लड़के हैं। एक लड़की है सोनिया जो 18 मिनट में फील्ड का चक्कर लगाती है, और रवि 12 मिनट में फील्ड का चक्कर लगाता है। अगर ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में अगर दौड़ शुरू करते हैं, तो दोबारा वह एक ही स्थान पे कब मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, और एलसीएम कैसे निकालना है आपको मालूम है कि ट्री मेथड से लगाइए, चाहे भाग विधि से, डिवाइड मेथड से लगाइए, आप 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 संख्याएं आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसका हम स्क्रीनशॉट करके आपको दिखा भी दे रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है। बस इसमें 2 ही जो है लड़के हैं, एक सोनिया है और एक का क्या नाम है, रवि है, और ये दोनों क्या करते हैं, एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पे एक साथ दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और एक ही स्थान से और एक ही दिशा में, दिशा भी सेम है। ठीक है ना, तो अगर थोड़ा सा डीपली समझा दें तो ये कोई फील्ड है दौड़ वाला, और यहाँ से अगर ये स्टार्ट करते हैं तो रवि क्या कर रहा है, रवि जो है वो 12 मिनट में, और सोनिया जो है, सोनिया है वो कितने मिनट में कर रही है, तो 18 मिनट में, और दोनों एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है, तो दोनों अगर दौड़ने लगे तो कब जाके एक ही स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 12 और 18 का आप क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे, और जो फैक्टर जो है मिल गया उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, और लिख करके गुणा करेंगे, और जो आंसर आपको मिलेगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर चाहे तो मैं बता भी दे रहा हूँ, यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या निकालेंगे, 2 दूनी 6, 2 छके 12, और 6 का 2 फैक्टर क्या निकलेगा, 2 गुणे
3 हो जाएगा। तो कुल मिला के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब क्या है इसमें 18 को देख लेते हैं। 18 का क्या होगा, तो 18 का होगा 2 9 18, 9 और 3 तरीके 9, 3 3, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। इनमें देखिए तो 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है कॉमन के रूप में। क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब ये 2 नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, बाकी ये 3 नहीं मिल रहा। तो जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 और गुणे क्या कर देंगे हम 3 गुणे 3। कौन कौन मिल रहा था, तो यहाँ देखिए ये 2 मिल रहे थे तो एक टाइम हमने लिखा, ये 2 नहीं मिल रहा था तो एक टाइम लिख दिया। ये 3 और ये 3 मिल रहे थे तो एक टाइम लिखा, ये 3 नहीं मिल रहा था तो एक टाइम लिख दिया। समझ में आ गया। अब इनका गुणा कर देते हैं और गुणा करने पे 2 दूनी 4, 12, 12 36, 36 यानी 36। तो कुल मिला के आंसर क्या मिला कि सोनिया नाम है लड़की का, सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो गया। ठीक, अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि 1.3 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है।